अस्सलाम वालेकुम। दोपहर का वक्त था, तकरीबन आप कह लीजिए 12:15 बजे के अराउंड। चाय पीने को जी चाहा, किचन में गए। किचन में जाते ही जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो आपने लाइट ऑन करनी है। लेकिन लाइट ऑन करने लगे तो एक ख़ास मौका कि जिसमें आप कह लीजिए कि रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट की लहर दौड़ गई, जो आप जासूसी नावलों में पढ़ते हैं। लेकिन ये वाकई लहर दौड़ गई। आप समझ गए होंगे कि हुआ क्या था। गैस की स्मेल महसूस हुई। फिर भी थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के दोबारा बाहर चले गए और फिर जो है जाके उसके बाद वो जो अपनी चाय पीने की जो तलब थी उसकी हमने तकमील जो है वो की। हुआ क्या था, गैस की लोड शेडिंग आम मामूल है। 9 बजे के करीब जब चाय बन रही थी तो मुझसे या सर्वेंट से वो जो गैस का लीवर था वो इनएडवर्टेंटली गैर इरादी तौर पे या वो कंप्लीट बंद नहीं हुआ या हाफ वे डाउन जो है वो हुआ, क्योंकि उस वक्त तक गैस जा चुकी थी, पैन ऊपर रखा हुआ था। तो वो उसे उसी तरह से उठाया और उसे दूसरे सिलेंडर पे जो है चाय बना ली। गैस की लोड शेडिंग जो है हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और आप देखिए कि ये मिसहैप जो है मैं इसे खुद जो है 2 से 3 मरतबा ऑब्जर्व कर चुका हूँ। बेशक भले ये काफ़ी महीनों के बाद जो ऐसा इंसिडेंस जो है वो होता है, लेकिन ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं। इसमें बच गए तो इसमें कोई विजिलेंस नहीं है, इसमें हमारी कोई आप कह लीजिए कि दिमाग का चलना या आप कह लीजिए इसमें अपना कोई कारागिरी नहीं है या इसमें कोई कमाल नहीं है। खालिस्तन अल्लाह ताला की ज़ात है जो किसी भी इंसान को किसी भी बड़े हादसे से महफूज रखती है। लेकिन मुझे विलाग करने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। कुछ साल पहले जो है किसी बच्चे को लेके हमारे पास बर्न सेंटर में आए थे। बच्चा जला हुआ था, कुछ देर ज़ेर इलाज रहा। अल्लाह ताला ने कमाल शफ़क़त से वो ज़ख्म जो है बच्चे के, हालांकि बच्चा कुछ ज़्यादा जला हुआ था, गहरे ज़ख्म भी थे, बच्चा ठीक हो गया। हामिद रज़ा साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, असातिज़ा में से उनका शुमार होता है। हमारे साथ बहुत अच्छा उसके बाद लाइजान बना। मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पे उनकी वॉल के ऊपर उनके दोस्त का जो है किस्सा ये बयान कर रहे थे कि हमारे दोस्त हैं, उनके घर में धमाका हुआ और ये उनके दोस्त जो हैं बहुत शदीद ज़ख्मी हो गए। ये वाक़यात हमारे यहाँ बहुत कॉमन तवातर के साथ होते हैं, इसलिए ज़रूरी समझा कि आज व्लॉग में जो है अपना वाक़या बताया जाए और ये देखा जाए कि हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है इसमें हादसे की वजह क्या बनती है। मुझे सबसे ज़्यादा गिला जो है वो अपने आप से, अपने घर से और अपने अजीज़ो कारब और अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से है। वो गिला क्या है, हम लोग बेतवज्जही जो है उसका शिकार हो गए हैं। हम तवज्जो ही नहीं देते, हम गौर ही नहीं करते। कैसे? अक्सर इन हादसात के जो मरीज हमारे पास आते हैं जहां गैस जो है वो ब्लास्ट हुआ किचन के अंदर, मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आपको महसूस नहीं हुआ कि वहां गैस की स्मेल थी? कहते हैं हाँ जी स्मेल तो आ रही थी। भाई फिर आपने क्या किया? हमने जी उसको चेक किया था। आपने कैसे चेक किया था? दिया से जला के। आप ये देखिए कि हम जरा भी तवज्जो, हम जरा भी अटेंटिव होना पसंद ही नहीं करते कि गैस को अगर मैं दिया से जला के चेक करूंगा तो क्या होगा, वहां पे ब्लास्ट होगा। इसमें कई ऐसे वाक़यात ऐसे भी हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आपको गैस लीक हुई तो आपको पता नहीं चल, कहने लगे ये आवाज तो आ रही थी, गैस के लीक होने की आवाज भी आ रही थी, मतलब उसमें प्रेशर भी पीछे इतना था और उन्हें पता है कि पाइप उतरा हुआ है। तो मैंने कहा फिर क्या किया? कहने लगे चेक किया था उसे, और चेक इन्होंने भी दिया से जला के किया। प्लीज मैं और आप जिस माहौल में हैं, जिस जगह पे हैं, जिस काम पे हैं, जिस भी काम पे हैं, प्लीज अपनी तवज्जो जो है वो उसकी तरफ मबजूल रखा करें। गैस के जो जले हुए हैं पेशेंट्स जो हैं, इनकी इंजरी जो है आम जले हुए मरीजों से बहुत ज्यादा इंजरी होती है। आप पूछेंगे वो क्यों? देखिए होता क्या है कि किसी जो कमरे में या किचन में जब गैस जमा होती रहती है तो गैस जब जमा होगी, जब मैं और आप जाते हैं तो मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि मैंने जो बड़ा हुआ हाथ था स्विच बोर्ड की तरफ वो मैंने पीछे कर लिया। क्यों? याद रखिएगा, अगर आपको गैस की स्मेल महसूस हो रही है, आपको गैस लीक होती नजर आ रही है, तो आपने सबसे पहला जो काम करना है अपने हवास मुअत्तल ना होने दीजिए, अपने हवास कायम रखें, बरकरार रखें। सबसे पहले आपने नोट ये करना है कि आपने वहां पे कोई बल्ब नहीं जलाना, आपने पंखा ऑन नहीं करना, आपने दिया सले तो बड़े ही दूर की बात है कि उसके साथ आप चेक करें। सबसे पहले रीच आउट करें कि वहां जो भी उसका कोई नॉब है, कोई लीवर है, कोई वेल्व है, अंदर है तो अंदर से बाहर जाके बंद कर दीजिए। पहले वो बंद कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, दरवाजे और खिड़कियां खोलिए। अभी भी आपने पंखा नहीं चलाना, 15-20 मिनट बाद जब आप देखें स्मेल कम हो गई, उसके बाद जाके और आपने दरवाजे और खिड़कियां खोली, उसके बाद जाकर उसका जो है पंखा ऑन कीजिए। क्यों?
याद रखिएगा, गैस जमा हुई हो कमरे में, उसके दौरान मैं या आप अगर कोई भी स्विच ऑन करते हैं, बल्ब का हो या पंखे का हो, तो इन स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो इसमें एक बहुत ही माइन्यूट सा, बहुत ही छोटा सा शोला, माइक्रो स्पार्क जिसे हम बोलते हैं, वो होता है जो आम तौर पे हमें बात करते नजर आता है, अक्सर औकात नजर नहीं आता। लेकिन यकीन जानिए कि अगर किचन के अंदर गैस जमा है तो ये माइक्रो स्पार्क ही काफी है कि जो उस पूरे कमरे को एक बम की तरह उड़ा दे। और उसके आप देखिए कि इन वाकयात में, इन हादसात में उसके दरो दीवार, उसके दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें तक उड़ जाती हैं। वहां पे मरीज का क्या हाल होता होगा। आप देखिए कि मरीज को उठा के, ये धमाका जो है बात उठा के दीवार पे मारता है या बहुत दूर फेंक देता है। अच्छा, अगर धमाका कम भी हो तो भी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इन मरीजों का जो बर्न इंजरी है उसका मैग्नीट्यूड, उसकी सेवेरिटी बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टर साहब वो क्यों होती है? आप देखिए कि जब गैस कमरे जो जमा है, जब उसे आग लगती है, फिजा को आग लग गई, तो उस आग से आपके कपड़ों ने, मरीज के कपड़ों ने भी आग पकड़ ली, बाहर भी आग है, आपके जिस्म के ऊपर भी आग जो है वो भी, कपड़े जो उन्होंने आग पकड़ ली, तो ये डबल इंपैक्ट आ गया। लेकिन इसमें एक तीसरी इंजरी और जो होती है, जो आम लोगों को शायद उसका इदराक ही नहीं है, पता ही नहीं है, फहम ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन इंजरी। देखिए, गर्मियों में या सर्दियों में जब हम सांस लेते तो हमें गर्म जो है उसका भी एहसास, गर्म हवा जो उसका भी एहसास होता है, और ठंडी हवा तो उसका भी एहसास होता है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में हम लोग जो है मफलर क्यों आगे नाक के आगे रखते हैं, ताकि ठंडी हवा जो हो जाती है तो इरिटेट करती है हमारी सांस की नालियों को। इसी तरह गर्मियों में जब हम बाहर जाते हैं तो आप देखिए कि हम वेट जो है कपड़ा वो मुंह के आगे रखते हैं, ताकि गर्म लू जो है जब अंदर जाती है तो वो हमें अंदर भी, आप कह लीजिए कि तंग करती है। उसकी वजह से, गर्मी की वजह से, लू की वजह से आप कह लीजिए कि सांस की नालियां जो इंजर होती महसूस होती हैं। इसी तरह से जब बाहर आग लगी होगी तो वो जो हीट सांस की नालियों में सांस के साथ अंदर जाती है, तो वो पूरे का पूरा जो हमारा इंस्पायरेशनल सिस्टम है, जो लंग्स का सिस्टम है, उसको भी इंजर कर देती है। आप कहेंगे डॉक्टर साहब उससे कितनी एक बड़ी इंजरी होती होगी। याद रखिएगा कि अगर एक आम एडल्ट साइज के बंदे के फेफड़े जो हैं, कुदरत ने इसके अंदर इतना ज्यादा, आप कह लीजिए कि उसका सरफेस एरिया रखा हुआ है कि अगर हम लंग्स को सारे को फैला दें, उसके अंदर जो पॉकेट्स बनी हुई हैं जिसको हम एयर बैग्स कहते हैं, अगर उनको खोल के सारे को फैला दें तो कहा जाता है कि एक एडल्ट बंदा जो है उसके फेफड़े जो है उनकी सरफेस एरिया जो है एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होता है। अब आप अंदाजा करें कि अगर वहां पूरे के पूरे वो ना भी जले हो, कुछ पार्शियल भी जले हो, तो इंजरी कितने बड़े लेवल पे होगी। इसलिए इन मरीजों में जो गैस के, आप कह लीजिए धमाके से जलते हैं, उनकी इंजरी, आप देखिए फिजा से भी उनको जला उनका जिस्म, कपड़ों को आग लगी तो उसने इंपैक्ट को डबल कर दिया, और जब सांस लिया तो अंदर भी हीट की, तो अंदर से भी वो जल गया उनका सिस्टम जो है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो सांस लेने का निज़ाम है, वो भी सारे के सारे सरफेस जल गई। अब इसीलिए होता ही है कि ये पेशेंट जो है आमतौर पे आप देखें कि ये 6, 7वें, 8वें दिन जो है ये इसके अटेंडेंट, मरीज के अटेंडेंट बताते हैं कि ये तो भला चंगा बात कर रहा था, ये एकदम से जो खत्म हो गया। होता क्या है, जब इतना ज्यादा इंजरी, जब इतना ज्यादा जख्म होगा तो जिस्म जो है पूरी तरह से उसके खिलाफ लड़ रहा होता है, वुंड मैनेजमेंट के हवाले से लड़ रहा होता है, उसकी इम्यून सिस्टम जो लड़ रहा होता है। लेकिन एक वक्त आता है इम्यून सिस्टम जो है अपना काम करना बंद कर देता है, और स्टेज आती है जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। किडनीज फेल हो जाएंगी, लिवर जो काम करना छोड़ देगा, और ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स और जो बाकी जहरीले मादे चल रहे हैं, तो आप कह लीजिए कि वो आपके दिल के और खून के निज़ाम को, उसको भी एकदम से उसके ब्लड प्रेशर को नीचे बिठाना शुरू कर देंगे। और क्या होगा कि मरीज देखते ही देखते आनंद फानंद जो है वो, आप कह लीजिए कि जिंदगी की सांसें जो है उसकी ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए मैं इस ब्लॉग को कंक्लूड करता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता किसी वक्त ये एहसास हो कि कमरे में गैस जमा है, तो इस व्लॉग को याद कर लीजिए। या आप अक्सर ये सोशल मीडिया पे हम अक्सर ये इस बात का शोर मचाते रहते हैं कि मरीजों के अंदर जो है अवेयरनेस हो। अगर आपको वहाँ पे गैस की स्मेल महसूस हो रही है, या वहाँ पे पाइप की लीकेज की, गैस के लीकेज की आवाज़ आ रही है, तो आपने प्लीज़ ना तो आपने बल्ब ऑन करना है, ना आपने पंखा जलाना है, और ना ही आपने दिया सलाई जो है वो जलानी है। आप कोशिश कीजिए कि गैस के सोर्स को बाहर से, अंदर से गैस के सोर्स को बंद कर दीजिए, खिड़कियां खोल दीजिए और चुप करके बाहर आ जाइए। सफिशिएंट टाइम दीजिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा टाइम दीजिए वहां गैस जितनी जमा उसके हिसाब से, कि वहां से वो गैस निकल जाए।
وہ باہر کھڑکیوں دروازے کے راستے وہ باہر ڈائلیوٹ ہو جائے. جب آپ یہ دیکھ لیں اس کے بعد جا کے جب دیکھیں کہ اسمیل نہیں آ رہی، پتہ کر لیجئے، خود بھی دیکھ لیجئے، کسی اور سے مشورہ لے لیجئے، اور جب گیس کی اسمیل ختم ہو جائے پھر اس کے بعد پنکھا جلائیے. اور سب سے پہلے کوشش کیجئے جو سسٹم جس کی وجہ سے وہاں پہ لیکیج ہو رہی تھی اس سسٹم کو سب سے پہلے دور کیجئے، کیونکہ اکثر ہمارے مریض بتاتے ہیں کہ ہاں جی گیس کی لیکیج تو تھی، اسمیل تو تھی، ہمیں پتہ تھا، بس یہ سوچا تھا کہ کرواتے ہیں، ٹھیک کرواتے ہیں، ٹائم نہیں ملا. تو اس ٹائم نہ ملنے کا یا بے توجہی کا جو شکار ہوتا ہے وہ مریض وہ بہت زیادہ جل چکا ہوتا ہے، جس کو ٹھیک کرنا بہرحال اگر اس کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے تو خدا نخواستہ زندگی کے لیے فیٹل بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان حادثات سے ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن میں نے صرف ایک درخواست کرنی تھی، ایسے حادثات یوزلی ہماری بے احتیاطی، بے توجہی اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے تھی. کوشش کیجئے ذمہ دار جو ہے وہ فرد بنیے اپنے گھر کے، اپنے معاشرے کے، توجہ دیجئے، اور اگر کوئی غیر ذمہ داری ہے، کوئی چیز جو مرمت ہونے والی ہے اس کو ٹھیک کروا لیجئے. وما علینا الا البلاغ.